महिला और पुरुष मजदूरों की बराबरी कायम करती है, तो उसके नाम पर एक यह कानून लेके आते हैं कि अब महिलाएं खतरनाक उद्योगों में भी काम करेंगी। साथियों, हम ये देखेंगे कि पहले के जो श्रम कानून जो एक हद तक जो महिला मजदूरों को एक कानूनी सुरक्षा देते थे, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि उनका पालन कितनी जो फैक्ट्रियां थी वो करती थी, और किस हिसाब से हमें एक साथी हमारे बता रहे थे, साथी देवकार, कि पहले का कानून जो था महिला मजदूरों को काम के लिए कि आप सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद उनको फैक्ट्री संस्थान में नहीं रोक सकते। हालांकि तभी हम देखते थे कि कई फैक्ट्रियां 8:30 बजे, 9 बजे और 10 बजे तक, जिनमें कोई फैक्ट्री सुरक्षा नहीं है, वहाँ कोई महिलाओं को कोई कानून नहीं है। ये स्थिति तब थी कि जब वो कानून कानूनी रूप में अधिकारों में दर्ज था, लेकिन उसमें हो क्या जाता था कि यदि कोई मजदूर महिला उस कानून का सहारा लेके, उस कानून का हवाला देके उसको ना बोलने का अधिकार था। जहाँ ट्रेड यूनियन है या जहाँ मजदूर संगठित होते हैं, तो उस कानून का हवाला देके वो महिला या वो मजदूर महिला आवाज उठा सकती थी। लेकिन आज जो महिलाओं को जो वो कानूनी जो सुरक्षा जो पुराने श्रम कानून देते थे, उससे भी महिला मजदूरों को महरूम कर देने का काम कर दिया है। आज क्या किया जा रहा है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिला मजदूरों की सहमति से जो फैक्ट्री मालिक है वो काम ले सकते हैं। साथियों, जो भी मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यार बैठे सारे जो साथी हमारे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फैक्ट्रियों में सहमति क्या होती है और कितनी सहमति ली जाती है मजदूरों से काम करने की, चाहे वो ओवर टाइम का हो, चाहे वो कितने घंटे आप काम करोगे, या नाइट शिफ्ट में रुकने की कितनी सहमति ली जाती है। हम तमाम ऐसी फैक्ट्रियां देखते हैं कि जब पुरुष मजदूर भी काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है वो दिन की शिफ्ट भी करते हैं, और जब उनकी नाइट शिफ्ट बदलनी होती है तो वहीं से नाइट शिफ्ट भी करके आते हैं। यानी अगर वो 12 घंटे दिन में रुका है तो रात में भी वो 12 घंटे की उसकी यानी 24 घंटे की ड्यूटी करके वो अगले दिन उसको ब्रेक मिलता है। तो साथियों, जो इनकी सहमति का जो फर्जी वादा है, जो फर्जी दावा है, उसको हम व्यवहार में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सहमति क्या है। तो साथियों, असल में जो बात थी कि आज महिला मजदूरों को जो एक सस्ते श्रम के बतौर जो उसको फैक्ट्री मालिक देखता था, और आज भी उस सस्ते श्रम को मुहैया कराने के लिए जो सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, और महिला मजदूरों से जो कानूनी सुरक्षा थी वो भी छीन ली है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जब ये बात कर रहे हैं कि अब महिलाएं खतरनाक उद्योगों में भी काम करेंगी, जाहिर सी बात है कि इस बात को लेके बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि अब जो हमने महिलाओं को सशक्त कर दिया है, पुरुष मजदूरों के बराबर कर दिया है, तो बराबरी की जो बात कर रहे हैं, लेकिन साथियों ये नहीं बताते कि महिलाओं के साथ जो अभिन्न रूप से जुड़े जो उनकी जो पूरा उनका गर्भावस्था का जो पीरियड है, उनका जो एक जनन की जो एक नए मानव को जन्म देने की जो उनकी जो स्थिति है, तो ऐसे में जब महिलाएं जब ये कानून बनाया गया था तो खाली इसीलिए कि ताकि उनके जो गर्भावस्था में उनके शिशु पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, या अगर उनके बच्चे जो छोटे हैं तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए सचेत तौर पर महिलाओं को खतरनाक उद्योगों में काम करने के लिए कानूनन एक तरह से बन रही थी कि खतरनाक उद्योगों में आप महिलाओं को काम पे नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो संहिता आई है वो इस बात को नहीं बताती कि जब आप महिलाओं को खतरनाक उद्योगों में काम कराओगे, तो यदि वो महिला गर्भावस्था के पीरियड में है तो तब उसके जो गर्भस्थ शिशु का होगा उसका क्या हाल होगा। ये जो श्रम संहिताएं हैं ये नहीं बताती कि जब महिलाएं रात की पाली में काम करेंगी, जो उनके जो छोटे बच्चे हैं, जो दुबुए बच्चे हैं, उनकी देखभाल का क्या स्थिति होगी। ये जो नई श्रम कानून है, जो नई श्रम संहिता है, ये नहीं बताती। तो साथियों, असल में आज जो सस्ते श्रम को निचोड़ने की जो पूरी छूट जो फैक्ट्री मालिकों को आज सरकारें देने का काम कर रही है, ऐसे ही साथियों हम ये कह रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में जो स्कीम वर्कर है, स्कीम वर्कर जिनमें भोजन माताएं हो गई, जिनमें आशा वर्कर हो गए, जिनमें आंगनबाड़ी वर्कर हो गए, तो उनपे जो ये नई श्रम संहिताएं हैं कोई बात नहीं रखती। वो कुछ उनको नहीं बताती कि उनका न्यूनतम वेतन कितना होगा, इनके काम के घंटे कैसे तय होंगे। जैसे साथियों अभी एक साथी हमारी बात रख रहे थे कि जो नाइट शिफ्ट का जो काम है, कि जब ये कानून लागू नहीं था तब भी बड़ी संख्या में जो फैक्ट्री मालिकों ने इसको लागू करने का काम कर दिया। फैक्ट्री में कई ऐसे जो क्या कहते हैं मेडिकल की जो काम करती है, सीरीज बनाने का जो काम करती है, उन फैक्ट्रियों में हम देख रहे हैं कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में जा रही हैं। गुड़गांव के अंदर हम देख रहे हैं कि महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करने जाती है, और
सुरक्षा की क्या होगा, उनका वेतन की क्या स्थिति होगी, उसके बात होगी। साथियों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये संहिता ये बात कहती है कि उनको महिलाओं को सशक्त करना है, तो क्या वो फैक्ट्री या तमाम जो छोटी छोटी वर्कशॉप है, क्या ये उनमें जाके जो समान काम किया समान वेतन का जो कानून था वो लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? क्या इस पे इसको ध्यान नहीं रखना चाहिए था? अगर इसको महिलाओं को सशक्त करना है, इसको महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करनी है, हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फर्जी नारा है, लेकिन अपने फर्जी नारे को भी ये जो जिस तरह से इस्तेमाल करने का कोशिश कर रही है, असल में इसको जो मतलब जो सही जमीन से जो काम करना चाहिए वो करेगी भी नहीं, और इसकी वो मंशा भी नहीं है। इसको एक सस्ता श्रमिक, इसको रात की पाली के लिए भी चाहिए, इसको एक सस्ता श्रमिक खतरनाक उद्योगों में भी चाहिए। और आज हम अच्छी तरह से जानते हैं, व्यवहार में इन चीजों को जानते हैं कि आए दिन जो प्रेस मशीनों पे जो प्रेस ऑपरेटर हैं उनकी उंगलियां कटती हैं, हाथ कटते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है। और वहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाओं को अगर रखा जा रहा है तो पता चल रहा है कि 7-8 हजार में, मतलब उनको काम तो ऑपरेटर का कराया जा रहा है, लेकिन उनको जो तनख्वाह जो एक हेल्पर की है वो तक सैलरी उनको नहीं दी जा रही है। तो साथियों, असल में इनका जो व्यवहार है और जो सिद्धांत है उनमें भी हमको अंतर को देखना होगा। आज की जो फांसीवादी मोदी सरकार है वो इसमें और ज्यादा बेसब्री कर चुकी है। उसको जो एक पर्दा जो था उस पर्दे को भी उतार कर फेंक देना चाहती है। हाँ, ये एक काम बड़े अच्छे से करती है कि ये अगर तुमको लूट रही होगी तो उसको नारा देगी कि ये विकास का नारा है, यानी कि आपको डंडा मारा जाएगा लेकिन आपको बताया जाएगा कि ये जो आपको डंडा लगा है ये आपको देश के विकास के लिए लगा है, आपके विकास के लिए लगा है, यानी आपको मारा भी जाएगा कि लेकिन आपको रोने भी नहीं दिया जाएगा। साथियों, ऐसे ही हम बात करते हैं कि आज जो ये पुरानी जो श्रम संहिता थी जिसमें मातृत्व लाभ योजना का 1961 का जो क्या कहते हैं जो संहिता थी, वो एक तरह से महिलाओं को ये अधिकार देती थी कि अगर कोई महिला अगर वो गर्भावस्था में है तो उसको सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिया जाता था। लेकिन नई श्रम संहिताओं में हम देखेंगे या इससे पहले भी जो व्यवहार में हम देखते थे कि ये कानून था, लेकिन साई एक्सपोर्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें बड़ी संख्या में महिला मजदूर काम करती है, उन कंपनियों में भी ये हालत थी कि अगर किसी मजदूर महिला को मातृत्व अवकाश या सवैतनिक मातृत्व अवकाश का लाभ लेना होता था तो उसे श्रम कानून के और ईएसआई के चक्कर काटने होते थे। यहाँ तक कि फैक्ट्रियां आज उसको काम से छुट्टी दी है और अगले दिन से उसका ईएसआई बंद कर दिया जाता था या उसका ब्रेक दिखा दिया जाता था, यानी आप उसको अवकाश नहीं दे रहे हैं, आपने उसने या तो आप उसको नौकरी से निकाला हुआ दिखा देंगे या उसने नौकरी छोड़ दी है ये उसको दिखा देंगे। तो ये असल में स्थिति कि जो आज हम देखते हैं, जब श्रम कानून थे तब भी क्या स्थिति है और आज जब उन श्रम कानूनों पर कैंची चला दी गई है, आज जो कानूनी सुरक्षा जो कागजों में जो दर्ज थी उसको भी जो क्या कहते हैं जो फैक्ट्री मालिक है फाड़कर फेंक देना चाहते हैं, तो तब क्या स्थिति होगी हमें अच्छी तरह से देख सकते हैं। साथियों, ऐसे ही आज एक बड़ा मुद्दा जो हम देश के अंदर देख रहे हैं कि आज फैक्ट्री संस्थानों में या सड़कों पर हम पूरे जब ये सरकार जब ये कानून भी लेके आ रही थी महिलाओं को रात की पाली में काम कराने का कानून, तो तब भी हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में उस वक्त एक तरफ जो बलात्कार के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे थे या अलग अलग इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि जो इस बात के लिए चिंता पैदा कर रही थी कि क्या भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश है। अलग अलग सुरक्षा के मानकों में जो भारत की स्थिति हम देखते हैं, खासकर महिलाओं के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में कहाँ आज भारत की स्थिति पहुंच गई है कि बलात्कारियों के समर्थन तक आज जो देश की जो गुंडा वाहिनी है, देश की जो फांसीवादी सरकार है, वो आज वहां तक उसने देश को पहुंचा दिया है कि आज बलात्कारियों के समर्थन में नारे लग रहे हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है, उनको बेल पर हम ये देखेंगे कि उनकी एक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। ये आज जब देश की स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति में जब हम ये कह रहे हैं कि महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कार्यस्थलों पे जो यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं, चाहे वो कोलकाता का आर्टिकल मेडिकल कॉलेज रहा हो या ऐसे अंकिता भंडारी उत्तराखंड का जो अभी मामला इतना हाईलाइट हो गया है, वो जो कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न का मामला था। और हम ये देखेंगे कि विशाखा गाइडलाइन जो एक समय में सरकार ने बनाई थी, वो खाली इसलिए बनाई थी कि जो कार्यस्थलों पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम के लिए, लेकिन उस विशाखा गाइडलाइन की हकीकत भी हम जानते हैं कि कितनी फैक्ट्रियों में जो महिला वर्कर जो काम कर रही थी उनको उसकी जानकारी होती है, क्योंकि उसकी गाइडलाइन क्या है कि उसकी गाइडलाइन के तहत हर वर्कर को, हर महिला मजदूर को, जहां 5 से ज्यादा मजदूर महिलाएं काम कर रही है
कमेटियां बननी चाहिए, लेकिन हम ये देखते थे कि कई फैक्ट्रियों में अगर वो कमेटियां बनी भी हैं तो वो इतनी गुपचुप तरीके से काम करती थी कि कई बार महिला मजदूरों को उसकी जानकारी तक नहीं होती थी, और अगर यदि जानकारी है तो वो किस तरह से पूरा, मतलब हमने कई ऐसी कंपनियां देखी, चाहे वो फरीदाबाद की 2-3 ऐसी घटनाएं हुई कि जब इस तरह की घटनाएं हुई तो पता चला कि जब मजदूर महिला ने शिकायत की तो मजदूर महिला को भी निकाल दिया गया, और जो मतलब जिसके द्वारा उसका उत्पीड़न किया गया उसको भी निकाल दिया गया। इस दोनों को निकालने को मतलब जो फैक्ट्री ने समझ लिया कि उसने तो न्याय कर दिया, लेकिन क्या असल में जो विशाखा गाइडलाइन थी, क्या वो इसी मंशा से थी? तो असल में साथियों ये जो घटनाएं मैं बता रही हूँ, जो उदाहरण जो मैं बता रही हूँ, वो खाली इतने भर के लिए है कि आज वास्तव में देश में जो मजदूरों की स्थिति है, जो महिला मजदूरों की स्थिति है, वो क्या है। आज हम देखेंगे कि जो